न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में मुकेश अग्रवाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा तेज बोलेंगे। नमस्कार जी। मुकेश जी, 3 दिन पूर्व योगी जी गाज़ियाबाद के घंटाघर पे आए थे और उन्होंने युवाओं को मोबाइल भी वितरित किए, लैपटॉप भी वितरित किए। मतलब हर युवा को रोज़गार देने की उनकी प्रतिबद्धता दिखी। तो योगी जी के इस कार्यक्रम को, जो उपचुनाव होने वाला है गाज़ियाबाद में, उसको लेके कैसा देखते हैं आप? देखो, जो अपना जो चुनाव का इस टाइम पे जो नई विधानसभा वाला जो चुनाव है, जिसके लिए योगी जी ने एक सख्त ही यही निर्णय दिया हुआ है कि इस पर जितना से ज़्यादा 10 सीटों पे जो चुनाव होगा, उपचुनाव, वो 10 सीटों पे बहुत ही ज़्यादा बीजेपी का एक अपना जोर है। और ये पूरी की पूरी तरह से मतलब ये है कि मान लो 10 सीटों पे जो जोर है वो पूरी की पूरी 10 सीटों पे उतरेंगे और जीतेगी बीजेपी। क्योंकि इसमें क्या है, हर संगठन का आदमी पूरी दिल और जान से पूरा संगठन का पूरा साथ दे रहा है। और मैं चाहता हूं कि वैसे ही बीजेपी अपने सिस्टम को आगे बढ़ाती रहे। और भाई सारी चीज़ें हमारे को ना दिख रही हैं कि सदस्यता अभियान जो चल रहा है हमारा, जो बीजेपी का, हम भी अभी मेंबरशिप लेने के बाद अभी सभी लोगों को मेंबर बना रहे हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं हम नीचे स्तर से मजबूत कर रहे हैं। यही एक बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी का एक बहुत बड़ा दायित्व होगा। और हमें तुम्हें सभी को मिलके बीजेपी को, पार्टी को, मोदी जी को सबसे आगे लाना है देश में, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ना तो कभी थी ना होंगी। इसीलिए यही कह के मैं आप लोगों से नमस्कार। सर, बस एक सवाल और था मेरा जी। आप वसुंधरा के बीजेपी मंडल के संयुक्त मंत्री हैं, युवा भी हैं, व्यापारी भी हैं। सवाल ये है मेरा कि मोदी जी ने 10 वर्षों में भारत देश को बहुत कुछ दिया। बस 2 मिनट आपका लेंगे आप। जी। योगी जी ने भी, जैसे जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, बहुत बेहतर किया। वसुंधरा की जो समस्याएं मूलभूत हैं, जिसके लिए लोग आपसे संपर्क करते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो समस्या कब तक समाप्त हो जाएगी? हमारी वसुंधरा की समस्या ज़्यादा तो नहीं है, मोस्टली लगभग अच्छी है ना। नाली की, पानी की समस्या ज़्यादा नहीं है, मगर मोस्टली कभी कभार होती है। यहाँ पे जो समस्या वसुंधरा की सबसे ज़्यादा जो आती है वो हॉस्पिटल की और एक बड़ा कॉलेज, एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए, सरकारी अस्पताल होना, और सरकारी स्कूल। उसके लिए बीके सिंह सांसद जी जब रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने भी प्रयास किया था और फाइल आगे ही पहुंचाई थी। आज अगर अतुल गर्ग जी सांसद जी हैं, उन्होंने फाइल आगे कर दी है। और यहाँ पे जो सेक्टर 7 है और 8 है, यहाँ पे हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी, दोनों मतलब ही कॉलेज, बड़ा कॉलेज, ये दोनों ही आएंगे। ये प्रस्ताव पास भी हो गया है। और ये आने वाले समय में सबसे ज़्यादा वसुंधरा के लिए खुशी का मौका होगा तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए होगा। राइट। तो लास्ट, बिल्कुल अंतिम सवाल, चूँकि आप संयुक्त मंत्री हैं, तो वसुंधरा में अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। और अतिक्रमण तो पूरे गाज़ियाबाद में भी है। और यहाँ पे कूड़ा, मतलब अभी कुछ दिन पहले जो मेरे संज्ञान में आया कि खाली ग्राउंड में कूड़ा भी डाला जाता है। तो उसके लेके जो विक्रमादित्य मलिक हैं, जो नगर आयुक्त हैं, और मेयर से कुछ आप अपनी बात रखेंगे? ये अंतिम सवाल है। नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है। मान लो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन तो महापौर जी सुनीता दयाल जी कर ही रही हैं। क्योंकि जब बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जब इनकी एजेंसियों के साथ ना कूड़े के जो ढेर था, तो दिल्ली से कूड़ा गाज़ियाबाद में आ रहा था, तो कई जगहों से कहीं ना कहीं वो मिसमैचिंग थी। वो सारा सिस्टम सुनीता दयाल जी ने आने के बाद सारा चीज़ सही कर दिया है। और अभी वैसे घर घर से कूड़ा उठ रहा है, कूड़े की समस्या ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग हैं जो खाली जगहों में फेंकते हैं, उनके लिए एक निश्चिंत स्थान एक कर दिया जाए तो लोग जाके वहाँ पे कूड़ा डालें और वहाँ से गाड़ी उठाए। तो इसमें क्या है, साफ़ सफाई का एक बहुत बड़ा अभियान होगा। और मोदी जी की सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि मतलब सफाई पे विशेष ध्यान रखें। यस, वो अभी तो वो 12 सितंबर से नगर आयुक्त ने जारी भी किया है कि स्वच्छता अभियान। जी। पता होगा आपको? हाँ जी, स्वच्छता अभियान जो चालू है। और अभी मोदी जी के जन्मदिन पे जगह जगह स्वच्छता अभियान के कैंप भी लगाए गए थे।
अभी इंडन नदी में हमारे सांसद जी भी आए थे, महापौर सुनीता दयाल जी भी आई थी। तो सफाई अभियान पर पूरा ध्यान है और सफाई ही जीवन का एक स्वच्छता अभियान के साथ सबसे बड़ा सबसे योगदान प्रमुख एक पार्ट है जीवन का। पार्ट है। तो बस यही चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी होती है। मुकेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे सर। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।